वो मतलब चढ़ के आ रहा है मेरे ऊपर, मतलब देख ही नहीं रहा है कि किस लड़की है या ऐसा कुछ है, मतलब डर। सो हाय एवरीवन, काफ़ी लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं हम, तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। और मैं काफ़ी टाइम के बाद वापस से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बीच में बिल्कुल छोड़ दी थी, मैं व्लॉग डालती ही नहीं थे। वैसे मैंने 1 महीने का चैलेंज लिया था, जो मुझे मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको ज़रूर पता है कि मैंने 1 महीने का चैलेंज लिया था, और उस चैलेंज को मैंने कंप्लीट भी कर दिया था। ठीक है, अब आज की बात मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने वाली हूँ, मेरी बात है। और ये है जिम की बात है। अभी रिसेंटली मैंने जिम ज्वाइन करी है, तो उसमें ऐसा हुआ है कि हमारे जिम में ना फाइट हो गई थी। मतलब वैसी लड़ाई नहीं हुई थी, लड़ाई इस चीज़ की हुई थी कि हमारी जो बाइक है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया था। मेरी फ्रेंड की बाइक ही है। हुआ यूँ था, बाइक का मतलब बाइक गिरी थी ना, उसी दिन हमने सुबह खड़ी करी थी उसको जिम के बाहर से। सीसीटीवी में सब कुछ आया, मैं आपको प्रूफ समेत बताऊंगी सब कुछ। ठीक है, तो हुआ यूँ था, हमने बाइक खड़ी करी थी हमारी, उसके बाद हम चले गए थे जिम करने। हमें नहीं पता था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम जब बाहर आए जिम करने के बाद, तो हमने देखा कि हमारी पूरी बाइक टूटी हुई है। हाय किसने किया है हमें पता ही नहीं चला था, मेरे को, मेरी फ्रेंड्स भी थी 2-3, उनको भी किसी को कुछ पता नहीं चला कि कैसे हो गया ये। तो फिर हमने ना उस टाइम पे जस्ट पास में एक बाइक खड़ी थी, तो वो जो लड़का था उसने उस बाइक को गिराया था। उसकी बाइक, उसकी उसकी भी कोई गलती नहीं थी, को उसकी कोई गलती नहीं थी। उससे बाइक उसकी गिरी स्टैंड लगाते टाइम, और उसने लेके हमारी वो बाइक से इधर बाइक पे आई, तो बाइक टूट गई। तो उसको फिर हमें उस टाइम पता नहीं था, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, तो हमने उसे कुछ नहीं बोला। देन उसके बाद हमने सीसीटीवी वगैरह निकाला, और शाम को जब हमने सीसीटीवी में देखा, तो वो आया एकदम। और आने के बाद मैं आपको बताऊंगी आगे सीसीटीवी में आया। एंड उसने आते ही जिम के बाहर उसकी बाइक खड़ी करी, देन उससे गलती से, उसके भी कोई हिस्सा नहीं था, गिर गए। उसकी बाइक गिरी, वो भी गिरा, और उसके साथ में हमारी बाइक थी, तो वो भी गिर गई। तो सब कुछ टूट गया था आगे का। ठीक है, कम से कम 1000-2000 का लमसम खर्चा आया, तो कोई बात नहीं। देन उसके बाद वो अगले दिन जिम नहीं आया। हमें जिस दिन पता चला उसके अगले दिन वो जिम नहीं आया। फिर उसके नेक्स्ट डे जब वो जिम आया, तो मैंने उससे पूछा, हम जिम कर रहे थे, तो मैंने उसको बोला, भाई 2 मिनट बाहर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो मैं जिम के बाहर उसे लेके गई, मैंने कहा अगर तेरे से गलती से भी हुआ है, लेकिन जब हम बाहर खड़े थे, हमारी बाइक को नुकसान हो गया था, हम खड़े थे, तो तू आके हमें बता देता कि है ना, ऐसी ऐसी बात हुई है, मेरे से गलती से हो गया, तो इट्स ओके, हम तुझसे कोई पैसे नहीं मांग रहे थे या तुझे कुछ बोल नहीं रहे थे, बट तू आके बोल देता कि मेरे से गलती से हुआ है, तू छुप रहा है। और फिर जब मैंने उसको ये बोला ना, वो मतलब चढ़ के आ रहा है मेरे ऊपर, मतलब देख ही नहीं रहा है कि किस लड़की है या ऐसा कुछ है, मतलब डायरेक्ट मेरे पे चढ़ के आ रहा है कि क्या ना, तुझसे पूछूंगा क्या, मैंने नहीं करा, वो नहीं करा, मैंने तो गिरा ही नहीं है। और राधे श्याम, मतलब 10 एक सेकंड। ठीक है, तो उसने मतलब बिल्कुल मना कर दिया। मैंने उसको ये नहीं बताया था कि हमने सीसीटीवी में देखा है। ठीक है, पर मैंने नॉर्मल उससे जाके पूछा, तो वो साफ मना कर देता है कि नहीं, मैंने तो गिरा ही नहीं है, और मैं इसका कोई नुकसान भरने वाला नहीं हूँ, और मुझे नहीं पता, मतलब चढ़ के आ रहा है। तो फिर मैंने भी उसको बहुत कुछ सुनाया, क्योंकि अगर वो उसकी गलती मान लेता, तो हम पैसे के लिए नहीं बोल रहे थे, हम उसको ये बोल रहे थे कि तू, जब हम बाहर खड़े थे, तूने पता है, और वो भी आया था, हम बाहर खड़े थे तब तो वो आया था, तो उस टाइम पे आके वो सॉरी बोल देता, या फिर उसको वो बोल देता कि यार मेरे से गलती से गिर गई है। तो उसने उस दिन भी नहीं आया, नेक्स्ट डे वो आया ही नहीं। फिर वो चढ़ रहा है हम पे कि तुम्हारा जो करना है वो कर लो है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोला। वो मैंने बहुत कुछ सुनाया उसको। अगर शांति से बात करता ना, तो हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं थी, बट वो अकड़ में आया था, तो उसकी अकड़ बहुत अच्छी से निकाली। देन वो उसी दिन रोने भी लग गया, क्योंकि जिस तरीके से वो आया था ना, वो जैसे जैसे छपरी बनती क्यों करते हैं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। अगर तुमसे कुछ गलती हो जाए, तो उसको एक्सेप्ट करने का भी तो रखो ना। कोई तुम्हें मारने नहीं आ रहा है, तो कोई तुम्हें डराने नहीं आ रहा, पर तुम्हारे से कोई गलती हुई तो उसको एक्सेप्ट करो, है ना। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी का, 1 सेकंड है, ये बाहर गाड़ियाँ इतनी आती हैं, जब खिड़की के पास बैठते तो आवाज़ सही नहीं आ पाएगी आपको। हाँ, तो आप है ना, अगर किसी का नुकसान करते हो, तो उसको भरपाई करो, या उसकी भरपाई नहीं कर सकते तो उनसे माफ़ी मांगो, या कि मेरे से गलती से नहीं हुआ है। तो आप सामने से और अकड़ के जाओगे, तो फिर जूत थप्पड़ खाओगे, है ना। तो उसको मारा वारा नहीं था हमने, सिर्फ उससे बात करी थी। उसको वो मतलब डरने लग गया उसके बाद, उससे फिर हमको वापस पैसे भी दिए थे जो खर्चा आया था उसका। पर क्या मतलब निका, मुझे ही समझ में नहीं आया कि जो लड़के इतनी हवाबाजी करके जाते हैं, फिर सामने वाला तो थप्पड़ धर के तुमको समझाता है, क्या मतलब रहता है। अगर किसी से कोई नुकसान हो जाता है, आपसे गलती से होता है या बिना गलती जो भी होता है, आप सामने वालों को इन्फॉर्म तो करो ना यार। हम आए बाहर, देखा तो हमारी गाड़ी टूटी पड़ी, हमें तो कुछ संपट ही नहीं कि क्या हुआ हुआ। बट मैं आपसे सिर्फ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि कभी कुछ हो तो आप उसको एक्सेप्ट करो, है ना गाइस।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो या ऐसा अगर उसमें हमारी भी कोई गलती लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस। अब से मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि आपको डेली डेली व्लॉग्स आएँ, और वीडियोस तो शॉर्ट्स तो डेली 12 बजे आती ही है, रोज़ 12 बजे चेक किया करो। एंड व्लॉग्स का भी मैं ट्राई करूँगी, और अगर आपके पास कोई और आइडियाज़ हो व्लॉग्स के तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय गाइस। और सबसे पहले वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करके जाना। बाय, लव यू ऑल।